अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे टेस्ला टाउन सेक्टर 11 के बारे में और इसकी अपडेट प्राइजेस के बारे में बताएंगे, इसकी सराउंडिंग के बारे में बताएंगे। तो आए चलते हैं ताजिम भाई की तरफ। ताजिम भाई ये बताएं कि इसके सराउंडिंग में कौन कौन से सेक्टर रखते हैं, पहले ये बताएं। जैन भी अगर सेक्टर 11 की बात करें तो तेसर टाउन के सबसे अच्छे सेक्टर्स में आता है लोकेशन के हिसाब से। अगर इसकी बात करें तो ये मेन इसको एक तो फ्रंट के ऊपर इसको शायद तेसर लगता है और फ्रंट के ऊपर इसको मेन नॉर्दर्न बाईपास लगता है। इसके एक तरफ को जो है आपको सेक्टर 12 मिल जाता है, इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो सेक्टर 18 लगता है इसको, और इसकी एक तरफ को सेक्टर 25 लगता है। और इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो अभी थोड़ी सी कम है लेकिन फेज़ 2 की वजह से। लेकिन इन फ्यूचर में जिस हिसाब से इसकी लोकेशन है बहुत अच्छे रेटों में बनने वाला ही है। सलमान भाई ये बताएं कि इसके सराउंडिंग में कितने फीट के रोड्स हैं और इंटरनल कितने फीट के रोड्स हैं इसके। जो सेक्टर 18 वाली साइड है उस टाइम आप उस तरफ आपको 150 फीट का रोड मिलेगा। बाकी जो तीनों साइडें हैं इस पे आपको 100 फीट के रोड मिलेंगे, क्योंकि इसके सामने एक छोटी सी पट्टी है, वो सेक्टर 10 कहलाती है वो सेक्टर 10। सेक्टर 10 के बाद फिर वो जो है फिर ये नॉर्दर्न बाईपास का रोड आता है। सेक्टर 10 जो है वो अभी उसकी बैलेटिंग वगैरह नहीं हुई हुई, ओपन लैंड है। अच्छा, इंटरनली जिस तरह नॉर्मली हमारे दूसरे सेक्टर्स होते हैं वही हिसाब है कि 60 फीट का डिवीजन है, और फिर अंदर जो है वो छोटी 40 की भी हो सकती हैं, और 30 से मिनिमम कोई है नहीं है इसके अंदर। कोई शादर नादर होती है, कोई 10 फीट की गली भी है, लेकिन वो फिर वो सिर्फ पैसेज के लिए होती है। बाकी ये है कि फेज़ 2 के अंदर जिस तरह आपको पता है कि वो सब सेक्टर्स होते ही नहीं है, तो वो नंबर जो होते हैं वो रोटेट नहीं होते हैं, वो एक ही नंबर होगा उसके अंदर। ताजिम भाई ये बताएं कि इसके अंदर कितने गज की कैटेगरीज होती हैं। जैन भाई पूरे तेसर टाउन की अगर बात करें तो पूरे तेसर टाउन के अंदर 400 गज से बड़ी कटिंग नहीं है रेजिडेंशियल के अंदर। इसके अंदर आपको 80 गज मिल जाता है, 120 गज मिलता है, 240 और 400 गज की कटिंग आपको मिल जाती है। एक 80 और 120 गज की कटिंग ज़्यादा है, 240 की कम है और 400 गज की बहुत ही कम सोसाइटी सेक्टर में प्लॉट है इसके अंदर। सलमान भाई ये बताएं कि इसके अंदर रेट्स क्या चल रहे हैं अभी अपडेट। रेट्स तो इसके थोड़े से कम है, क्योंकि थोड़े से वहाँ पे सेक्टर 11 के मामलात हैं वो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा सेल परचेज इसके अंदर एहतियात से होती है। और दूसरा ये है कि जो एक ओवरऑल रेट है, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, रेट बहुत अच्छा होना चाहिए इसका। लेकिन जो नॉर्मली अगर आप 80 गज की फाइल लेते हैं तो तकरीबन आपको 4 लाख के करीब मिल जानी चाहिए वहाँ पे। और अगर आप 120 गज की फाइल लेने जाते हैं तो वो भी आपको तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए के दरमियान मिलनी चाहिए। अच्छा, जो 400 गज है और 240 गज है, इसके अंदर थोड़ा सा यूनिकनेस इस तरह बन जाती है कि जो 400 गज है वो इसकी ज़्यादातर बड़े रोड्स पे आती है, यानी 100 फीट के ऊपर आएगी या 150 फीट पे आएगी। इसके अंदर वाला जो रिंग होगा उसके ऊपर 240 की कटिंग आ जाती है। कुछ 240 जो है वो 100 फीट को भी फेस कर रही हैं इसके अंदर। अंदर की जो प्लानिंग है वो उसके अंदर आपको 80 गज और 120 गज ज़्यादा मिलता है। जो बाहर के आउटर रिंग्स हैं उसके ऊपर आपको 400 और 240 मिलेगा। ताजिम भाई ये बताएं इसकी लोकेशन कहाँ पर है हेड ऑफिस की, जहाँ से हम जाके वेरिफिकेशन करवा सकें, ट्रांसफ़र करवा सकें। जैन भी अगर हम तेसर टाउन के हेड ऑफिस की बात करें तो ये एमडीए का ऑफिस जो है तेसर टाउन का, ये मेन नर्सरी के स्टॉप के ऊपर ब्लू रिबन बेकरी है उसके ऊपर 6 फ्लोर पे इसका ऑफिस है। ऑफिस टाइमिंग इसकी जो है वही जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वही टाइमिंग है। आप 9 से 5 के दरमियान जा सकते हैं, मामलात अपने देख सकते हैं, एनओसी मोटेशन ट्रांसफ़र और जितनी वेरिफिकेशन है सब मामला तो उनके वहीं से डील होते हैं। और जो अगर और भी कोई रहनुमाई चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमें रब्ता करें, हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। सलमान भाई ये रहेगा इसके अंदर मेन कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो देखने चाहिए। ये पूरे तेसर टाउन का जो है ना एक सिंगल स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर आपको जो भी आप प्लॉट ले रहे हैं 2006 की जैसे एक बैलेटिंग है और एक 2019 की है, तो दोनों की कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर फ़र्क है। क्योंकि जैसे अगर 80 गज 2006 वाले हिसाब में देखते हैं तो वो टोटल उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 70,000 रुपये है, जिसमें 40,000 आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है और 30,000 रुपये आपका डेवलपमेंट आ जाता है उसमें। अब जो न्यू फाइल्स हैं उसके अंदर 2 लाख प्लस की जो है वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है, उसके ऊपर अभी डेवलपमेंट जो है वो अभी पता ही नहीं है, क्योंकि अभी अनाउंस नहीं हुई है तेसर की तरफ से कि कितनी आएगी। तो वो आपने चेक करना होता है कि जो पेमेंट्स हुई हैं वो कितनी हुई हुई हैं, उनकी रसीदें आप देख लें, कोई डुप्लीकेट ना हो। इसी तरीके से फिर उसके अंदर कंफर्मेशन लेटर है आपका, और फिर उसके बाद आपके अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, वो आपने चेक करना होता है। साथ ही फिर आपकी अगर फाइल कंप्लीट पे है, जैसे आपने अगर ट्रांसफ़र करवाई है तो फिर ट्रांसफ़र लेटर होगा उसमें।
फिर उसके बाद जो है जैसे पोजीशन अलाउड है इसके अंदर, पोजीशन अप्लाई कर लें आप, तो उसकी भी फीस होती है, वो अप्लाई करने के लिए आप वो देते हैं, तो साइट प्लान और फिर फिजिकल पोजीशन वगैरह के जो पेपर्स होते हैं ये आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो व्यूवर्स ये थी, हमने सेक्टर 11 के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया है। अगर कोई और सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट पे भी कर सकते हैं, हम उस पे आपको जवाब देंगे। अगर सेल परचेस करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।